हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स आई इज़ अ इनपुट डेटा और वाई आई इज़ अ करस्पॉन्डिंग आउटपुट। मतलब हम एक हर इनपुट के साथ एक आउटपुट देते हैं, डेट इज़ एक्स आई इज़ अ इनपुट एंड उसके करस्पॉन्डिंग वाई आई इज़ अ आउटपुट। तो एक्स आई एंड वाई आई इज़ अ ट्रेनिंग डेटा, राइट। तो ये ट्रेनिंग डेटा मल्टीपल भी हो सकता है। आई की वैल्यू शुड बी वेरी, आई की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 से लेके एन तक। कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स या एग्जांपल्स हम मशीन को दे सकते हैं। इन सुपरवाइज लर्निंग आउट गोल इज गिवन ट्रेनिंग सेट टू लर्न अ फंक्शन। ठीक है, हमको क्या करना है, बेसिकली एक फंक्शन डेवलप करना है, एक लॉजिक डेवलप करना है जिसके थ्रू हम उसको एक नया इनपुट दें और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट हमको मिल पाए। सो डैट एच एस इज़ अ गुड प्रिडिक्टर फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर हमको एक डिज़ायर आउटपुट चाहिए तो हमारा एक एक फंक्शन होना ज़रूरी है, एक फंक्शन डेवलप करना ज़रूरी है ताकि हम एक आउटपुट बना पाएँ। अब देखिए यहाँ पे अगर जो y है, जो हम आउटपुट आ रहा है हमारा, अगर वो y कंटिन्यूस वैल्यू है, तो कंटिन्यूस वैल्यू है तो इट इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। और y अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, छोटी छोटी से क्वांटिटीज़ में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम लाइक जैसे यहाँ पर हमको एक एक सिंगल वैल्यू, एक रियल वैल्यू, सिंगल वैल्यू हमको आउटपुट में मिलती है, जैसे किसी कार का प्राइस है, वेट है। लाइक डिस्क्रीट वैल्यू लाइक कि जहाँ पर हमको नंबर ऑफ आउटपुट्स मिल रहे हैं, लाइक कैटेगराइज्ड हो रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। Now, types of supervised machine learning is classification and regression. Classification क्या होता है? Classification problem is when output variable is category. Like जैसे कि क्या होता है कि मान लो मशीन को मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स का एग्जांपल्स शो किया, मतलब उसको हर तरीके के वेजिटेबल्स का डेटा दिया, हर तरीके के फ्रूट्स का डेटा दिया। यहाँ पे दो कैटेगरी की चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब जब मैंने उसको सिखा दिया कि ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट्स है, ये कैटेगरी में आता है, और जब भी मैं एक नया इनपुट उसको देता हूँ, कोई भी एक नया वेजिटेबल या नया फ्रूट उसको दिखाता हूँ, तो मशीन मुझे बता देता है कि ये एक फ्रूट कैटेगरी का आइटम है या फिर ये एक वेजिटेबल कैटेगरी का आइटम है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज रियल वैल्यू सच एज अ प्राइस और हाइट या वेट। लाइक होता क्या है कि मान लो मैंने मशीन को ये सिखाया कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार के फीचर्स को मशीन को बता रहा हूँ कि ये कार है, इसका इतना माइलेज है, इतनी पुरानी है, इतनी स्पीड में चलती है, एसी है इसमें, और भी कई सारे मैंने कार के फीचर बताए। तो उसके बेसिस पे मैंने एक उसको आउटपुट भी दिया। मैंने बोला इस टाइप के अगर फीचर हैं तो उसका ये प्राइस होना चाहिए। तो जब मैंने उसको बहुत सारे कार के फीचर्स और उसके साथ उसके प्राइस को उसको सिखाया, तब मैंने मशीन को कुछ फीचर्स दिए एज अ न्यू इनपुट, और मशीन ने मुझे क्या किया, उसका एक प्राइस प्रिडिक्ट किया कि यार आपने अगर ये फीचर बताया तो इसका ये राइट हो सकता है। मतलब आउटपुट इज सिंगल, एक रियल वैल्यू है ना, लेकिन आपने इनपुट में कई सारी चीज़ें दी। दैट इज़ द रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन टेक्निक ग्रुप द आउटपुट इनटू अ क्लास। मतलब क्लासिफिकेशन टेक्निक में क्या होता है, जब आउटपुट भी आता है उनको भी एक कैटेगराइज फॉर्म में हम रखते हैं कि यार जैसे जैसे मान लो क्या हो रहा है कि मैं मशीन को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देता जा रहा हूँ, मशीन उसको कैटेगराइज करता जा रहा है। जैसे मैंने उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स दिए, तो मशीन ने किसी को फ्रूट में डाल दिया, किसी को वेजिटेबल में डाल दिया, तो इस तरीके से आउटपुट में जो हो रहे हैं वो क्लासिफिकेशन हो रहा है, राइट। रिग्रेशन टेक्निक प्रिडिक्ट अ सिंगल वैल्यू यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उसको कार के काफ़ी सारे फीचर बताए थे एज अ ट्रेनिंग, लाइक, लेकिन जब मैंने उसको एज अ न्यू इनपुट दिया तो उसने मुझे आउटपुट में सिर्फ कार का प्राइस रिटर्न किया, दैट इज अ सिंगल वैल्यू। If the algorithm tries to label input to distinct category or classes is called binary classification. जब हम दो ही कैटेगरी का डेटा या टू कैटेगरीज का ही डेटा हम मशीन को एज अ इनपुट देते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि दो होती हैं, बाइनरी में दो डिजिट होते हैं, लाइक इसलिए इसको नाम दे दिया बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर हम मल्टीपल कैटेगरी दे रहे हैं तो उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज़
एंड इधर साइड अगर हम देखें, अगर क्लासिफिकेशन का एग्जांपल्स की बात करें तो कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मेल स्पैम। आपने देखा होगा, जीमेल आप सभी चलाते हो, तो वहाँ पे आपको देखते हो कि स्पैम में काफ़ी सारे ईमेल्स जाते हैं। तो ईमेल स्पैमर जो भी एल्गोरिथम है वो इस चीज़ को कैसे समझ रहा है, बेसिकली उसने क्या किया है, हर एक मेल की कैटेगरी बनाई है। स्पैम मेल की कैटेगरीज में भी उसने कुछ वर्ड्स या कुछ चीज़ों को समझा होगा। लाइक जैसे मान लो अगर मैं एक स्पैम फिल्टर बनाता, तो मैं उसको कैटेगराइज करता कि अगर किसी मेल में मुझे ये वर्ड्स मिल गए, अमेजिंग ऑफर्स, लाइक इस टाइप के, या कुछ एडल्ट वर्ड्स मिल गए, तो मैं ऐसे मेल्स को स्पैम करता। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करता है वो, हर मेल के कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई या कुछ चीज़ें सिखाई गई होंगी एज अ इनपुट उसको, तो वो उस मेल में वो ढूंढता है, अगर उसको मिलता है वो उसको स्पैम में डाल देता है। फ्रॉड डिटेक्शन में भी काम आता है, आप डायग्नोसिस में और इमेज क्लासिफिकेशन में भी मशीन क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे एग्जांपल तो मैंने आपको कार का बताया ही है। हाउस की प्राइस भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आप एक हाउस का डेटा उसको दे रहे हो कि किस एरिया में पड़ता है, कितने स्क्वायर फिट है, कितने रूम्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, क्या है इंटीरियर, कैसा है, ये सब चीज़ें अगर उसको एज अ इनपुट उसको सिखा रहे हो और उसको बता रहे हो कि ऐसे अगर फीचर्स हैं तो ये आउटपुट उसका होगा, ये प्राइस उसका होगा। तो जब भी आप किसी नए मकान के उसको आप उसको मकान के फीचर्स को आप बताओगे तो वो आपको एक प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा। तो इसी तरीके से एग्जांपल में जैसे स्कोर प्रिडिक्शन है, रिस्क असेसमेंट है। स्कोर प्रिडिक्शन लाइक जैसे आप क्रिकेट में अगर मान लो किसी बल्लेबाज का अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखो कि इस बल्लेबाज ने 2015 से लेके इस मैच में इतने इतने रन बनाए, क्योंकि वो डेटा है ना, तो हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस मैच में ये कितने बना सकता है, उसका परफॉर्मेंस फैक्टर क्या है, राइट ना। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नाउ अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जो मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप हैं, इनके अंदर कौन सी एल्गोरिथम्स काम करती हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो सुपर वेक्टर मशीन जिसको हम SVM बोलते हैं, ये एक एल्गोरिथम है जिसका हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। नेव वाइज नियरेस्ट नेबर न्यूरल नेटवर्क, दीज आर द एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क एंड SVM। तो these are the types of these are the algorithm of classification and regression, right। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में कौन सी एल्गोरिथम यूज़ होती हैं ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।